हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डार्क हार्वेस्ट। और ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जिन्होंने अलग अलग तरह के मास्क पहने होते हैं और उनके पास काफी ज्यादा डरावने होते हैं। उन लोगों ने इन मास्क को इसलिए पहना होता है क्योंकि आज हैलोवीन की रात थी। हैलोवीन जो एक त्योहार होता है, उस दिन लोग अलग अलग तरह के कपड़े और मास्क पहनकर पूरा दिन घूमते थे। और अब वो उन लड़के रात एक लोगों को मारने के पीछे दौड़ रहे होते हैं और वो लोग एक ऐसे इंसान को मार रहे होते हैं जो दिखने में एकदम स्केयर क्रो की तरह लग रहा होता है। और स्केयर क्रो जो खेतों में पक्षियों और जानवरों से बचने के लिए वहाँ पे लगाया जाता है। अब वहाँ के टाउन वालों का कहना ये था कि वो एक इविल एंटिटी यानी कि एक बुरी आत्मा है और वो हर साल हैलोवीन की रात में खेतों में सी जाती है और वो पूरे शहर में घुमा करती है। ग्रो का रूप लेकर के पूरी रात घूमती रहती है और वो लोग स्केयर ग्रो को एक सौतूत के नाम से जानते हैं। अब जब सौतूत जागता है तो वो एक चर्च की तरफ जाने लगता है क्योंकि सौतूत चाहता था कि वो जल्दी से भाग कर के चर्च की बंद बजाना चाहता था। लेकिन इस साल वहाँ उसी टाउन के जो लड़के होते हैं वो लोग अब ये चाहते थे कि वो लोग चर्च तक जाने से रोकेंगे और उसे वहीं पे जान से मार डालेंगे। और जो कोई भी सौतूत को मारता था उसे इनाम दिया जाता था। अब ऐसे ही हैलोवीन की रात चल रही होती है। अब सौतूत उठ करके चर्च की तरफ जा ही रहा होता है कि अब वहीं पे वो उन कुछ लड़कों को देखता है जो अब सौतूत का इंतजार कर रहे होते हैं उसी जान से मारने के लिए। सौतूत जो अब उन लड़कों को देख करके वहाँ से भागने लगता है और वो लड़की सौतूत का पीछा करने लगते हैं। ये लोग भागते भागते फाइनली एक लड़का शौतूत को पकड़ लेता है और उसे वहीं पे मार देता है। अब शौतूत जैसे ही मरा होता है तो उसके अंदर से काफी सारी कैंडीज निकल रही होती हैं और वो लड़का अब उस कैंडी को उठा करके खाने लगता है। और ऐसा क्यों था, वो लड़का इस कैंडीज को क्यों खा रहा था, इसके बारे में हमें आगे पता चल। ये लड़का फाइनली जीत जाता है शौतूत को मारने के लिए। अब टाउन का जो लीडर होता है वो अब इस लड़के को इनाम देता है और उस गिफ्ट में उसके पास एक गाड़ी और काफी सारे पैसे थे जो लाइफ जीने में मदद कर सकते थे। साथ ही उसकी फैमिली को भी काफी सारा पैसे दिया जाता है। और वो लड़का अब इतना कुछ जीतने के बाद से काफी ज्यादा खुश होता है और वो अब अपनी नई गाड़ी लेकर के पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। अब उस लड़के के घर में उसके मॉम डैड और साथ ही उसका एक छोटा भाई होता है और उसके छोटे भाई का नाम रिची होता है। अब रिची भी अपने भाई के साथ घूमने जाना चाहता था तो उसका भाई उसे मना कर देता है अपने साथ ले जाने के लिए और इसी चीज से रिची काफी ज्यादा नाराज हो जाता है। जिसके बाद अब हमारी स्टोरी एक साल आगे बढ़ती है जहाँ पे अब हमें अगेन से हैलोवीन फेस्टिवल के 5 दिन पहले का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे हमें रिची को दिखाते हैं और रिची अब्र के सामने से गुजर रहा होता है। उसी टाइम से थिएटर के बाहर एक खड़ी हुई लड़की मिलती है जिसका नाम कैलिन होता है। और कैलिन इस शहर में नई आई होती है, अभी यहाँ पे उसे आए कुछ ही दिन होते हैं। जिसके बाद अब अगेन से रिची अपने स्कूल जाता है और वहाँ जा करके उसकी जो टीचर होते हैं वो अब सभी रिची और सभी उसके फ्रेंडों से कह रहे होते हैं कि अब हैलोवीन का दिन आने वाला है और हैलोवीन के दिन शौतूत को मारना इजी नहीं है। कुछ लड़कों की इसमें जान जा भी सकती है, इसीलिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी शौतूत को मारने के लिए। एक बार हम लोग शौतूत को रोकने के लिए नाकाम हो गए थे तो इस चीज से हमारे पूरे शहर में काफी बड़ी तबाही हो गई थी और हम लोगों को उस कंडीशन से निकलने में काफी टाइम लगा था। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हैलोवीन शौतूत का शिकार करने के लिए जो लड़के जाते हैं उन्हें 3 दिन पहले ही भूखा प्यासा एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें हैलोवीन की रात में ही निकाला जाएगा ताकि वो खून के प्यासे हो जाए और वो एकदम से खून के दरिंदे बन करके शौतूत के पीछे पड़ जाए उसे मारने के लिए। और जो भी इस गेम में जीत जाएगा उसी बहुत सारे पैसे और साथ ही एक नई कार मिलेगी। उसे पूरी दुनिया भर अपने ऐश कर सकता है। लेकिन मगर इस गेम में एक रूल था, हर फैमिली का एक ही लड़का एक ही बार हिस्सा ले सकता है। लेकिन वही रिची जी से ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। अब वो इस रूल को ब्रेक करने वाला था क्योंकि वो भी सभी को दिखाना चाहता था कि वो अपने भाई की तरह ही बहादुर है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग भी देखा था शौतूत को मारते हुए। और इसी स्कूल में अब एक लड़का ऐसा होता है जो अब रिची के भाई के जैसा ही होता है और वो भी उसके भाई से बराबरी करना चाहता था। वो अब रिची को चिढ़ाने लगता है और वो अपनी बहादुरी हर समय साबित करने लगता है। अब जैसा कि इस गेम का एक रूल था कि हर फैमिली का सिर्फ एक बार ही कोई इंसान एक लड़का पार्ट ले सकता है, तो रिची का बड़ा भाई जो इस गेम में हिस्सा ले चुका था और अब इस फैमिली से कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता था। लेकिन यहाँ पे रिची जो अब काफी फोर्स करता है और वो इस हिस्सा लेने के लिए काफी जिद कर रहा होता है। और रिची की बातें सुनने के बाद अब वहाँ पे जो दूसरा लड़का होता है जो रिची से बराबरी कर रहा होता है वो उसे अब गुस्सा आ जाता है और दोनों की बहस होने लगती है। जिसके बाद इन लोगों में हाथापाई होने वाली होती है कि वहीं पे अब पुलिस ऑफिसर मौजूद होते हैं जो आकर के अब इन दोनों को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। और अब शौतूत की कहानी इस पूरे टाउन में फैली हुई थी मगर
कुछ लोग थे जो सौतुक के ऊपर पूरा भरोसा करते थे। सौतुक की कहानी सच्ची लगती थी, लेकिन इसी टाउन में कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगता था कि सौतुक नाम का कुछ नहीं है और ये सब एक वहम है। लेकिन जो लोग सौतुक की कहानी के ऊपर बिलीव करते थे, उनका मानना ये था कि उन्होंने सौतुक को देखा है और वो देखने में काफी ज्यादा डेंजरस है। अब यहाँ पे हमें रिची को दिखाते हैं जो अब स्कूल से बाहर आ जाता है, लेकिन रिची अब उस लड़ाई को भूल चुका होता है। मगर वहीं पे जो उसका क्लास का जो दूसरा लड़का था वो अभी भी रिची के पीछे पड़ा होता है। अब रिची इसी थिएटर में आ जाता है जहाँ पे उसे कैली मिली थी, और कैली जो उसी थिएटर के रिसेप्शन पे वर्क कर रही होती है। अब कैली रिची को पॉपकॉर्न और कुछ कोल्ड ड्रिंक देती है। कैलिन को भी रिची अच्छा लगने लगा था। तब रिची कैलिन से कहता है कि आज रात हैलोवीन की रात है और तुम डांस पर तो आ रही हो ना। तब कैलिन रिची से कहती है कि नहीं, मुझे डांस में किसी ने इनवाइट नहीं किया क्योंकि मैं काली। तब रिची कैलिन से कहता है कि एक बार मुझे सौतुक को मार लेने दो, उसके बाद मैं जीत करके सब कुछ हासिल कर लूंगा और फिर हम दोनों मिलकर के पूरी दुनिया घूमेंगे। अब रिची थिएटर से बाहर आता है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर के घूम रहा होता है। वहीं पे हमें रिची के दोस्तों को दिखाया जाता है। उसमें से एक दोस्त जो काफी ज्यादा डरपोक था और वही उसका दूसरा दोस्त जो काफी ज्यादा बहादुर था और वो रिची के जरिए इस गेम को जीतना चाहता था। लेकिन ऐसा तभी मुमकिन था जब रिची इस गेम में हिस्सा लेता। उसे तो इस गेम से निकाल दिया गया था, जिसके बाद से अब वो रिची को उकसाने लगता है और कहता है कि तुम्हें भी इस पूरी दुनिया को साबित करना चाहिए कि तुम भी अपने भाई की तरह बहादुर हो, तुम्हें इस गेम में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। और इसी की सारी बातें सुनने के बाद रिची भी अब फाइनली डिसाइड कर लेता है कि वो अब इस गेम में हिस्सा जरूर लेगा। जिसके बाद अब रिची अपने मॉम डैड से बात करता है, लेकिन वहीं पे रिची की मॉम जो उसे इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रही होती है। और वहीं पे रिची के डैड होते हैं जो रिची को समझा रहे होते हैं, लेकिन रिची नहीं मानता है। जिसके बाद अब रिची के डैड को गुस्सा आता है और वो रिची को एक थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद रिची काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अब फाइनली डिसाइड कर लेता है कि अब वो सौतुक का शिकार लास्ट में करेगा। और यहाँ पे रिची के मॉम डैड इसे इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्यों मना कर रहे थे, ये अभी हमें यहाँ पे नहीं पता चलता है। जिसके बाद रिची अब घर से बाहर आता है और उसे अपने भाई का लेटर मिलता है जो हमेशा से आता था, और लेटर के साथ एक कार्ड भी होता है। और रिची उस लेटर को लेकर के अपने घर से दूर आ जाता है और अपने भाई की दोस्त के पास आता है जो अभी तक उसके भाई का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि जो रिची का भाई होता है वो अभी तक दुनिया घूमकर वापस नहीं आया होता है और इसी से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। और वहीं रिची की मॉम जो उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा समझा रही होती है कि वो अब उसके बेटे को भूल करके अपनी दुनिया में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। अगर वो उसका इंतजार करेगी तो वो आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी। इसके बाद अब हमें एक किसान को दिखाया जाता है और वो अब एक स्केयर क्रो को रेडी कर रहा होता है और उसे वो अपने खेतों में लगाता है। हैलोवीन की नाइट होती है और जिस स्केयर क्रो को उस किसान ने अपने खेतों में लगाया होता है और वही अब हैलोवीन की नाइट को जागता है और सौतुक बन करके चर्च की घंटी को बजाने जाता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था, और इसी बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें नेक्स्ट का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अब हमें रिची को दिखाते हैं और वो अपने स्कूल जा रहा होता है। उसी टाइम अब उसे रास्ते में वो लड़का मिलता है जो अक्सर रिची को स्कूल में हमेशा परेशान करता था, उसके साथ लड़ाई करता था। अब वो अगेन से रिची को पकड़ता है और उसे मारने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा मारने के बाद वो अब रिची की बेल्ट निकाल लेता है जो उसके भाई ने उसी दी हो। और अब अगेन से रिची को उसके भाई का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि रिची तुम्हें मॉम डैड का ख्याल रखना होगा जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। और इन सारी बातों से रिची काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो करे क्या। जिसके बाद रिची एक कार को चुराता है और उसे लेकर के टाउन शहर को छोड़ के भागने लगता है। और अब रास्ते में जब रिची इस कार को लेकर के जा रहा होता है, उसी बीच रास्ते में पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो अब रिची को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ से रिची भागने की कोशिश करता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर रिची को पकड़ के बहुत मारता है और पुलिस ऑफिसर के मारने की वजह से रिची वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसे अब जेल में बंद कर दिया जाता है। अब हमें हैलोवीन की रात दिखाते हैं और सभी लड़कों को अब उनके घर में भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है। और अब हैलोवीन की रात आती है जब उन लड़कों को अपने घर से बाहर छोड़ दिया जाता है और वो लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे होते हैं। उन लोगों ने काफ़ी दिन से कुछ खाया नहीं होता है, इसी वजह से वो अब सौतुक का शिकार करने के लिए उसके पीछे जा रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो किसान जो अब शेयर क्रो की बॉडी में बहुत सारी कैंडीज को भर देता है और सौतुक अब फाइनली जिंदा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब रिची के डैड को दिखाते हैं जो रिची के पास होते हैं और रिची को अब होश आ जाता है। जिसके बाद रिची के डैड रिची से कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वो ला के देंगे, लेकिन तुम क्यों उस मौत के खेल में जाना चाहते हो। अब रिची की मॉम भी होती हैं जो अब रिची के हाथ पे जोड़ रही होती हैं और कहती हैं कि तुम इस गेम में मत जाओ, तुम्हें हमारी कसम।
लेकिन रिची उनकी बात नहीं सुनता है और वो अब उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ के शौतूत की शिकार के लिए निकल जाता है। और इन सभी लोगों ने डरावने मास्क पहन रखे होते हैं और ये लोग इन लोगों की कार काफी स्पीड से जा रही होती है। अब इनकी कार के सामने शौतूत आ जाता है और वो इनकी गाड़ी से टकरा जाता है और अब शौतूत उसकी दोस्त के पास जो कुल्हाड़ी होती है उससे उसके दोस्त को भी मार देता है। लेकिन अभी भी रिची और उसका एक दोस्त जो अभी भी शौतूत को मारने के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इनके लोग शौतूत से बिल्कुल भी नहीं डरे होते हैं। अब आगे जाने के बाद से रिची का एक दोस्त होता है, उसे भी अब शौतूत मार देता है। उसका आधा सिर गायब हो जाता है और आधा सिर गायब होने के बाद से वो अब उसकी दोस्त को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन रिची वहाँ से भागने लगता है, जिसके सामने अब अगेन से शौतूत आ जाता है और रिची डर जाता है और वो अब शौतूत को देख के भागने लगता है। जब वो पीछे की तरफ वापस भाग रहा होता है तब उसे सामने से कैलिन आते हुए दिखती है और कैलिन के साथ उसका एक दोस्त होता है और कैलिन भी अब शौतूत का शिकार करने के लिए आ रही होती है। ये सब रूल्स खिलाफ था, क्योंकि कभी भी कोई लड़की शौतूत का शिकार नहीं कर सकती थी। और रिची अब कैलिन से कहता है कि हमें शौतूत को मारने के लिए एक हथियार चाहिए जिससे कि हम शौतूत का सामना कर सकते हैं। वहीं पे अब जो रिची का दोस्त होता है वो अब शौतूत को देखकर अरे अपने डर की वजह से भाग जाता है और वो अपने सीधे घर पहुंचता है। मगर उसके दोस्त के जो मॉम डैड होते हैं वो अब उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ और शौतूत का शिकार करो जा करके और इनाम जीत करके आओ, ताकि हमारी लाइफ आसान हो जाए जीने में। लेकिन वहीं दूसरे घर में एक छोटा बच्चा जो अपनी खिड़की से झाँक रहा होता है और वो अब रिची के दोस्त को बताता है कि तुम्हारे पीछे शौतूत आ रहा है। और रियल में ऐसा होता ही है, उसके दोस्त के पीछे अब शौतूत आ जाता है और जैसे ही अब रिची का दोस्त शौतूत को देखता है तब वो वहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते एक बेसमेंट में पहुँचता है जहाँ पे काफ़ी सारे लड़के छुपे हुए थे। और वो अब उन लड़कों से कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे भी अंदर आने दो। लेकिन वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो अब जी के दोस्त से पैसे मांगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें पैसे दोगे तभी हम दरवाज़ा खोलेंगे। लेकिन वहाँ पे अब रिची के दोस्त के पास एक भी पैसे नहीं होते हैं। फाइनली अब ये लड़के मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि हमें दरवाज़ा खोल देना चाहिए और उसको अंदर आने देना चाहिए। अब ये लोग डिसाइड कर ही रहे होते हैं और जैसे ही लोग दरवाज़ा खोलने जाते हैं तब तक की काफ़ी देर हो जाती है। अब वहाँ पे फाइनली शौतूत आ जाता है और वो अब के दो जबड़े का दोषा कर देता है, जिसके बाद अब उन लड़कों के बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है और उस बेसमेंट के अंदर जाकर के उन सभी लड़कों को जान से मार देता है। और अब बेसमेंट के बाद की सीटें निकल रहे होते हैं और ये सब छोटा बच्चा अपने घर से झाँक रहा होता है और वो काफ़ी तेजी से चीख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रिची और कैली को दिखाया जाता है। ये दोनों अब पुलिस ऑफिसर के घर जाते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर के घर जाकर ही पुलिस ऑफिसर की गाड़ी चुराते हैं और साथ ही उसकी कार को भी चोरी करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब टाउन में भी काफ़ी अजीब सा माहौल चल रहा होता है। वहीं पे अब जो सब खून के प्यासे लड़के होते हैं वो अब पूरे टाउन में तबाही मचा रहे होते हैं। वो वहाँ के सभी स्टोर्स को तोड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ शौतूत वो भी अब ऐसे ही कर रहा होता है, वो भी काफी लोगों को जान से मार रहा होता है। और वहीं से अब दूसरी ओर कैरी ये दोनों को सब कुछ चुप करके देख रहे होते हैं। वहीं अब वो लड़का आ जाता है जो हमें इसका स्कूल में परेशान किया करता था और वो लड़का आकर कैकेन से रिची को तंग करने लगता है, उसे परेशान करता है, जिसके बाद रिची और उस लड़के के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं अब कैरी जो अब उस लड़के की सर पे डंडा मारती है, जिससे कि वो लड़का वहीं पे बेहोश हो जाता है और रिची और कैली अब वो कार लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग कार में जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक रेडियो पे मैसेज मिलता है जिसमें पूछा जाता है कि शौतूत अब कहाँ पर है। और जैसे ही इन लोगों को शौतूत के बारे में पता चलता है तब ये लोग उसकी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और अब रिची के सामने शौतूत खड़ा होता है और वहीं पर अब रिची शौतूत को वहाँ में जा रहा होता है। उसी टाइम रिची की नज़र अब शौतूत की बेड पे जाती है और वो बेड दो करके सुबह रुक जाता है और शौतूत को अब रिची को मारने जा रहा होता है। वहीं अब कैरी शौतूत के ऊपर फायरिंग करके उसी वहीं पे गिरा देती है। वो अब कैरी अब रिची की जान बचा करके अब उसकी घर आती है और फिर हमें रिची की मॉम को दिखाया जाता है जो अब नींद की दवाई खा लेती है और वो दवा खा करके अब इन दोनों के पास आती है और इसकी माँ को वो दवाई उसी इंसान ने दिया था जो इस काम का लीडर होता है और जो शौतूत के मारने की उस जिस लड़के ने मारा होता है उसे वो इनाम दिया करता था, उसी ने इसकी मॉम को दवाई दी होती है। और यहाँ पे रिची अब अपने मॉम से शौतूत को मारने वाले विनर्स के बारे में पूछता है, जो तब उसकी माँ ही तो बताती है कि जो भी शौतूत को मारता है फिर उसे इनाम दिया जाता है और वो ये पूरी दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। लेकिन एक बार यहाँ से जाने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आता है और सब यही कहते हैं कि वो दुनिया घूम रहा है और वो बहुत खुश है और वो यहाँ पे वापस नहीं आना चाहता है। लेकिन ये सब कुछ झूठ है। और जो
इंसान इस गेम में जीत जाता था। वो जीतने के बाद कहा जाता था और क्या करता था इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम था, और जिसको मालूम था वो किसी को बताता नहीं था। अब ये भी रिची ये नहीं समझता था कि अभी तक जो रिची के पास उसके भाई के द्वारा भेजे हुए लेटर्स था तो वो इसकी मॉम ने ही भेजे थे, क्योंकि जो ऋषि का बड़ा भाई था जो इस दुनिया को जीत गया था वो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं बन गया था। ऋषि की मौन जो उसे लेटर भेजा करती थी उसने हमेशा उसे हौसला दिया करती थी कि बेटा कभी किसी को छोड़ना नहीं और हमेशा से सबका साथ देना। और वो अब ये सारी असलियत बता करके ऋषि की मौम सारी असलियत बता करके वह अपनी जान दे देती है और उन्हें दिव्य मैच हो जाती है। और नहीं दूसरी जगह हमें अब शौकत को दिखाया जाता है और यूँ अभी घर में जाता है, वहाँ जाकर के उस घर को ये जला होता है और जिस घर को शौकत ने जलाया होता है वो रिची और उसके बाहर एक भाई का पुराना घर होता है। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि शौकत और कोई नहीं जबकि रिची का बड़ा भाई ही है जिसमें पिछले साल इस गेम को जीता था और वो दुनिया घूमने के लिए निकल गया था। रिची भी अभी समझ जाता है कि वो शौकत मेरा बड़ा भाई है क्योंकि उसने शौकत की बेल देखी थी और बेल की वजह से वो समझ गया था। और इसके बाद हमें इस मूवी की सारी स्टोरी पता चल जाती है कि असल में होता यह था कि जो भी इस गेम को जीतता था उसे टाउन का लीडर बहुत सारे पैसे और इनाम देता था जिससे कि और उसे पूरी दुनिया घूमने के लिए बाहर भेज दिया जाता था। मगर रियल में तो कोई भी लड़का इस शहर से बाहर गया ही नहीं था। राष्ट्रीय पुलिस ऑफिसर उसे रोक करके उसे वहीं पे मार देता था। उसकी बॉडी पे यूज करके अगला शॉट बनाया जाता था और इसीलिए इस गेम का रोल था कि हर फैमिली से एक ही लड़का इस गेम में हिस्सा ले सकता था। मतलब एक जिंदगी के बदले में पूरी जिंदगी जीने के लिए पैसे दिए जाते थे। और स्टाम के जितने भी लोग होते हैं उन्हें भी नहीं पता चलता था कि उनका लड़का जीत जाएगा तो फिर उसे मार दिया जाएगा और इसे अगला फैसल बनाया जाएगा। वो चीज़ उन्हें बाद में पता चलती तो उन्हें डराया जाता था कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे और ना ही डीप टाउन छोड़ करके कहीं बाहर जाएंगे। और मैंने ये चीज़ को भी बताया कि वो उन्हें जाल से मार दूंगे और ये सारा काम वो पुलिस ऑफिसर किया करता था। और इस फिल्म में वो अपने पूरी जिंदगी एक आलिशान घर में ही बितानी पड़ती थी सिर्फ बेटे बेमदमू पे इन्हें दिया जाता पाए। और इस घर में पुराने सोने के लिए नींद की गोलियाँ भी दी जाती थी जिसे खासकर चूल्हे सोया सकते थे। और यहाँ पे पता चलता है कि जो रिची की बैट होते हैं वो इसी रिची को रोक रहे होते हैं इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा बेटा तो इस गेम को जीत पॉपकॉर्न बन रहा है। इसी वजह से वो अपने छोटे बेटे के नहीं होना चाहते थे और वो डरते थे। उन्होंने कहीं भी रिची को इस सच्चाई को नहीं बता सकते थे और अभी ये अफसोस है उनके बेटे जो आत्मा वो शौकत के शरीर में घूम रही है और जो सभी लोगों को मार रही है उसे। और इन लोगों ने अभी सीधे बड़े भाई को दोबारा से जिंदा ब्लैक है की मदद से सीवा का काफी से दोबारा से शौकत की बॉडी में डाल करके दोबारा से मरवाया जा सके। टाउन का जो मालिक होता है वही इस पूरे गेम के पीछे का लीडर होता है। वो हर साल की तरह अपना काला जादू करता था और काला जादू की मदद से वो सभी मुर्दों को जिंदा करता था और वो ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था कि मैं काफी सारे पैसों को कमा सके और गवर्नमेंट को ये लगे कि इस शहर को मदद की जरूरत है और गवर्नमेंट इस शहर की मदद करने के लिए उसे काफी सारे पैसे दे दिया करती थी जिसमें से वो आधा इस विनर को दे दिया करता था और बाकी का अपने पास रख लेता था। और ये शौकत और इस पूरे टाउन की स्टोरी। वहीं हम नेक्स्ट सीन में अब इसी के डैड को देखते हैं और वो अब पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और वो अब उससे कहते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब मैं ये सारी सच्चाई नहीं छुपा सकता अपने बेटे से और मैं अब जा रहा हूँ अपने बेटे को सारी सच्चाई बताने के लिए। वहीं अब पुलिस ऑफिसर रिची के डैड से कहता है कि तुम्हें अपना मुँह बंद करना ही होगा वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल होगा, तुम उसे कुछ भी नहीं बताओगे। वहीं दूसरी तरफ हमें रिची को दिखाया जाता है जो अब कैली के साथ होता है और कैली जो रिची से कह रही होती है कि तुम्हें अब इस टाउन को छोड़ के चले ही जाना चाहिए, लेकिन रिची इस चीज़ से रेडी नहीं होता है और उसके दिमाग में अपने मॉम की कही हुई आखिरी बात याद आ रही होती है। और रिची की मॉम ने ये कहा होता है कि ये सब कुछ खत्म कर। रिची से कहती है कि अगर हम शौकत को चर्च में रखेंगे तो फिर ये कोई भी शौकत को नहीं मारेगा और फिर कोई शौकत को मारेगा, इससे फिर कोई इस गेम का विनर भी नहीं होगा और जिसके बाद अब ये गेम भी जीत जाएगा, किसी को भी अपना सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। रिची कैली की बात तो वो समझ लेता और रिची अब अपने घर को चला करके सीधे चर्च में पहुंच जाता है और चर्च में पहुंचने के बाद रिची देखता है कि उसके डैड पहले से ही वहाँ पे मौजूद हैं जिन्हें अब सारी सच्चाई पता होती है, लेकिन वो चाह कर के भी रिची को कुछ भी नहीं बता सकते थे। यहाँ पे अब रिची अपने डैड से कहता है कि डैड हमारी मॉम अब मर चुकी और ये बात सुन करके रिची के डैड काफी ज्यादा टूट से जाते हैं और उन्हें इस चीज का काफी दुख हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम शौकत को देखते हैं जो अब चर्च की तरफ आ रहा होता है, बट उसी टाइम अब एक पीछे से लड़का आता है और वो शौकत यानी कि
ऋषि के बाइक को जहाँ वहीं पे मार देता है और शॉटूथ सीधे आकर के ऋषि के पास गिरता है और वो अब इशारा करता है कि आकर के मार दे। यहाँ पे अब ऋषि सारी बातें समझ जाता है कि वो शॉटूथ और कोई नहीं जबकि मेरा बड़ा भाई ही है। यहाँ पे ऋषि के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसी वजह से वो अब शॉटूथ के ऊपर फायरिंग करता है और वो अपने बड़े भाई को मार देता है, जिससे कि इस साल का विनर ऋषि ही बन जाता है। और इस चीज से टाउन वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इसकी असलियत अभी तक टाउन वालों को नहीं पता होती है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें ऋषि के डैड को दिखाया जाता है जो अब उस पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो उसके बेटे को इस शहर से बाहर जाने दे और उसे रास्ते में ना मार। वहीं पे अब ऋषि के डैड पुलिस ऑफिसर रोक ही रहे होते हैं कि यहाँ पे पुलिस ऑफिसर भी काफी गुस्से में होता है और इस बीच इन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, जिससे कि ऋषि के डैड अब वहीं बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अब ऋषि को दिखाते हैं जो अब गाड़ी को लेकर के अपनी कार में बैठता है और वो अब इस शहर से बाहर जा रहा हो। तभी वो लोग देखते हैं कि आगे जाकर के रास्ता बंद होता है और उनके पीछे अब पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आ रही रहती है और पुलिस ऑफिसर को देख करके ऋषि अब कहने से कहता है कि तुम इस कार में ही छुपी रहना और अगर मैं 10 मिनट में वापस नहीं आता हूँ तो फिर तुम इस कार को लेकर के शहर से बाहर चली जाना। यहाँ पे अब ऋषि राजी थमता है और पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद वो ऋषि को लेकर के एक भीड़ में जाता है। और यहाँ पे पुलिस ऑफिसर को ये नहीं पता होता है कि ऋषि को अब सारी सच्चाई पता है और पुलिस ऑफिसर ऋषि को अपनी बातों में उलझा करके यहाँ पे ले आया होता है। पुलिस ऑफिसर अब ऋषि को मारने जा ही रहा होता है कि उससे पहले ऋषि अपनी गन निकालता है और वो पुलिस ऑफिसर को मार देता है। ऋषि को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर उसी टाइम अब पीछे से वो किसान आ जाता है और ये किसान वही होता है जो हमेशा ही यहाँ पे शौतुक बनाया करता था और उन लोगों को मार करके कब्र में दफना देता था। और उस किसान ने अब ऋषि के लिए भी एक कब्र बनाई होती है, यानी कि इस टाउन के विनर के लिए कब्र बनाई होती है, जिसमें अब वो ऋषि को डाल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अब ऋषि के डैड को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को तो नहीं बचा पाए थे, लेकिन वो अब कैंडी से आकर के कहते हैं कि तुम इस टाउन को छोड़ करके चली जाओ हमेशा के लिए। उसके बाद हमारी कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें अब उस किसान को दिखाया जाता है जो अब ऋषि की कब्र खोदता है और उसमें ऋषि की डेड बॉडी को निकाल करके शौतुत बना रहा होता है। उसी टाइम अब उस जगह पे ऋषि की डैड आ जाते हैं और वो अब उस किसान को मार देते हैं। वहीं अब हमें ऋषि की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो अब एक शौतुत बन गया होता है। ऋषि की डैड शौतुत से कहते हैं कि बेटे अब तुम इस पूरे टाउन को जला करके रख, ताकि ये पूरा टाउन ही खत्म हो जाएगा और फिर ये टाउन भी नहीं रहेगा और ना ही ये शौतुत का कोई गेम रहेगा, ना ही किसी फैमिली को अपने बेटे का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद हम ऋषि को देखते हैं जो अब एक शौतुत बन जाता है और वो शौतुत बन के खूब तेजी से चिल्लाता है और वो अब इस पूरे टाउन को खत्म करने वाला था। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।